ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अदनान आरिफ। स्टूडेंट्स, आज मैं बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, स्पेशली बीए बीएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी ने लातादाद स्टूडेंट्स के पेपर ब्लॉक किए और कैंसिल किए। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि स्टूडेंट्स के पास सही से इंफॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग दैट एप्लीकेशन, दैट सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपडेट कर दिया है। अब उसकी सेटिंग्स में बहुत सारी चेंजेस किए हैं। तो फिर वो कौन सी चेंजेस हैं, वो कौन से न्यू वाले यूनिवर्सिटी ने अपडेट्स किए हैं एप्लीकेशन में, तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले आप क्या करते थे कि जब आप मीटिंग ज्वाइन कर लेते थे तो फिर आपका कैमरा और माइक ऑन होना चाहिए था, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर देते थे अपना SEB सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन करते थे। सबसे पहले आपने मीटिंग ज्वाइन की, फिर आपका कैमरा और माइक ऑन हो गया, उसके बाद आपने SEB ब्राउज़र ओपन किया और अपना पेपर स्टार्ट कर दिया। अब इस दौरान अगर ड्यूरिंग पेपर आपका माइक या फिर कैमरा ऑफ हो जाता था तो इस दौरान आप क्या करते थे, आप SEB ब्राउज़र सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है उसको क्लोज़ कर देते थे, और उसके बाद आप अगेन वापस जो है गूगल मीट पर चले जाते थे और वहाँ पे जाकर रीजॉइन करते थे अपनी मीटिंग अपने प्रॉक्टर के साथ। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि पेपर वहीं से स्टार्ट होता था जहाँ से आपने छोड़ा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। यूनिवर्सिटी ने वाज़ह तौर पर सेटिंग चेंज कर दी हैं, और इसका आपको पता होना चाहिए कि अब क्या है। अब यूनिवर्सिटी ने जो लेटेस्ट अपडेट्स किए हैं अपनी एप्लीकेशन में, जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है SEB के नाम से सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है, अब अगर आप उसको क्विट करते हैं, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को बंद करते हैं, तो बेटा जी आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका माइक ऑफ होता है या फिर आपका जो है कैमरा ऑफ होता है, तो इट मीन्स कि आपका कैमरा ऑफ या माइक ऑफ हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली SEB ब्राउज़र को बंद करना पड़ेगा और दोबारा गूगल मीट पे जाके रीजॉइन करना पड़ेगा। और जब आपने एक दफ़ा SEB को बंद किया तो फिर आपका पेपर कैंसिल या ब्लॉक है, ये याद रखें। अब वो पहले वाला नहीं होगा। पहले 1-2 पेपर में हो सकता है आपने ऐसा किया हो और आपका पेपर जो है वहीं से स्टार्ट भी हो गया हो, रीजॉइंट भी आप हो गए हों, SEB भी चल गया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका पेपर फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये तो थी एक रीज़न। तो इसके लिए क्या है कि बेटा अपना स्टेबल रखने के लिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरनेट यूज़ करें, अच्छी किस्म की जिसकी स्पीड हो, पहले से तैयारी करके रखें। बीइंग अ स्टूडेंट आपकी जो किट है ना रिगार्डिंग योर IT टूल्स, ये बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग पेपर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को ना मिले। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखें। अच्छा, उसके बाद ये है जी, एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, वो ये है जी डबल कनेक्शन ऑफ वाईफाई। अगर आपने पेपर जो है वो कनेक्शन A से स्टार्ट किया था, लेकिन ड्यूरिंग पेपर आपका कनेक्शन A जो है वो किसी वजह से डिसकनेक्ट हो गया, ऑफ हो गया, और आपने दोबारा कनेक्शन B से कनेक्ट कर दिया अपना PC या फिर लैपटॉप, जिससे भी आप पेपर कर रहे थे, तो इस दौरान क्या हुआ, जब आप दोबारा किसी और वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपना पेपर, तो आपका IP एड्रेस जो है, जो ख़ास एक एड्रेस होता है, वो चेंज हो जाता है। तो IP एड्रेस चेंज होने से भी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर लेती है आपके सिस्टम को, और वो फ़ौरन आपका पेपर कैंसिल कर देगी। आपका प्रॉक्टर जो है वो डिसकनेक्ट कर देगा आपका पेपर। तो डबल वाईफाई से बचें, कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि होना ही ऐसा चाहिए, जिस कनेक्शन से आपने पेपर शुरू किया उसी से आपका ख़त्म भी होना चाहिए पेपर। उसके बाद बेटा जी, पहले क्या था कि अगर लैपटॉप की बैटरी ऑफ हो गई या फिर लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली गई, PC ऑफ हो गया, तो आप तब्दील कर लेते थे लैपटॉप या फिर दूसरे सिस्टम से लॉगिन होकर जल्दी से रिकनेक्ट कर लेते थे, ज्वाइन कर लेते थे प्रॉक्टर के साथ अपनी कम्युनिकेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप लैपटॉप चेंज करते हैं तो लैपटॉप चेंज करने का मतलब है कि SEB ब्राउज़र को डिसकनेक्ट करना, ऑफ़ कर देना। तो वो ऑफ़ होगा तो यूनिवर्सिटी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रही, और स्टूडेंट्स की तरफ से तो कोई ज़रा सा भी एरर आएगा तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जो है उसको कंसीडर नहीं करेगी, ये याद रख लें। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि बेटा अपनी टूल किट जो है, लैपटॉप है, आपका कैमरा है, माइक है, वट एवर यू आर यूजिंग, बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, इसको तैयार करके रखें। अब लास्ट पे प्रॉब्लम ये है कि भाई अब स्टूडेंट्स जो हैं हर जगह पर तो कनेक्शन बड़ा स्टेबल और फास्ट किस्म का नहीं हो सकता, फिर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है कि
खुदा न ख्वास्ता अगर आपका कैमरा या फिर माइक डिसकनेक्ट हो जाता है तो आपने ACB ब्राउज़र को क्विट नहीं करना, उसे बंद नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप उसे बंद करके और वहीं पर गूगल मीट पे आने की कोशिश करें। आपने उसको वहीं पर रहने देना है, उसी लैपटॉप पे, उसी कंप्यूटर पे जैसे वो चल रहा था जी। तो उसके बाद फिर आपने वेट नहीं करना। इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बेटा जी चीटिंग के लिए यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आपने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसे ऑन करना है और वहाँ से प्ले स्टोर में चले जाना है, टाइम ज़ाया किए बगैर प्ले स्टोर में से गूगल मीट इंस्टॉल करना है। लेकिन शर्त ये है, नोट कीजिएगा कि बेटा आप उस मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर या उस मोबाइल में उसी ईमेल से लॉगिन हों जिससे आप अपने लैपटॉप पर या PC पर पेपर दे रहे थे, ठीक है। तो जब आप ऑलरेडी उस पर लॉगिन होंगे तो फिर पहले आप लॉगिन करके, पेपर शुरू होने से पहले अपने मोबाइल पर भी अपना ईमेल लॉगिन करके रखें, ठीक है, प्ले स्टोर पे। तो जब आपने वहाँ से क्या करना है जी, लॉगिन ऑलरेडी थे, फिर आपने गूगल मीट नामी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है जल्दी से, और उसको आपने ओपन नहीं करना। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने जीमेल में चले जाना है, जो जीमेल की एप्लीकेशन है ना मोबाइल में, वहीं से। तो या ब्राउज़र मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि बेटा जी जीमेल एप्लीकेशन में जाके अपनी वो वाली ईमेल ओपन करनी है जो आपको यूनिवर्सिटी या प्रॉक्टर ने भेजी है, जिसमें आपकी मीटिंग का क्या है जी, लिंक है। आपने उस लिंक को ओपन करना है और वो ऑटोमेटिकली लिंक जो है उस एप्लीकेशन के थ्रू ओपन हो जाएगा और वो एप्लीकेशन भी ऑन हो जाएगी और उसका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। आपने जल्दी से अपना फेस शो कर देना है अपने प्रॉक्टर को, ताकि वो देख सके दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी, ठीक है, ड्यूरिंग योर पेपर। तो स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन थी बेटा। मैं कोशिश करता हूँ आपका ज़्यादा टाइम वीडियो में ना लूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन के पीसेस ही इतने थे कि फिर भी इतना टाइम लग गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक